नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक कर रहे थे, हमारा राजस्थान, जिसकी 9 चैप्टर हम कर चुके हैं और आज उसका जो है आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 10। अभी तक आपने हमारे जो पुराने वीडियोस है 9 चैप्टर वो नहीं देखे हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर्स है जिसके प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है लोक संस्कृति एवं कला। काव्या दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खानपान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खानपान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम सभी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिसमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख है। तो किस प्रकार हम धीरे धीरे राजस्थान की संस्कृति के बारे में इस अध्याय में जानेंगे। तो देखते हैं आगे। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है, एक पूर्वी राजस्थानी भाषा और एक पश्चिमी राजस्थानी भाषा। तो जो राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है उसको दो भागों में जाना जाता है, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, एक ढूंढाड़ी जो जयपुर में, दूसरी हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। ये चारों भाषाएं जो है पूर्वी राजस्थान की जो है भाषाएं। फिर पश्चिमी राजस्थान की भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, एक मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी। तो हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खानपान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्के की रोटी तो कहीं केर सांगरी। तो यहाँ देखेंगे आप, ये दाल बाटी, ये घेवर है और ये मक्का की रोटी है। तो विविधताएं यहाँ पर देखने को मिलेगी अपन को। यह है बाजरे का खींच, यह है केर सांगरी की सब्जी, यह है चूरमा। तो ये कुछ राजस्थान की विविधता है खान पान की। अब देखते हैं वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा चोली और रंग बिरंगी कोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक माना जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। आगे देखते हैं अपन। तो मनोरंजन के पारंपरिक साधन देखेंगे अपन राजस्थान के। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता के उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छुपी, आँख मिचोली, घोड़ा दंडी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़, चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं।
चरबर, नरचारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि खेल थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, रासदारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि है। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के स्थानीय खेल खेले जाते हैं, जिनको हमने इस पैराग्राफ में देखा है। उसके बाद सांस्कृतिक विविधता देखते हैं अपन। तो राजस्थान में सभी पर्व एवं त्यौहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गौरी, घेर, रम्मत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के नृत्य, जयंतियाँ आदि जो है वो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता दर्शाती है। आगे देखते हैं गणगौर। गणगौर रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है और गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक है। ठीक है, गण और गौर जो है शिव पार्वती के सूचक है। ये प्रश्न आया हुआ है गणगौर के बारे में। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं कहीं 3 दिन को तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद अपन देखेंगे तीज। तीज श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली कटाई छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होती है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूमती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तीज कब मनाई जाती है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। इस अवसर पर महिलाएं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनमें से महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। अगला है शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया किया जाता है, यानी कि एक दिन पहले बना भोजन ही खाया जाता है इस दिन। जयपुर के पास चाकसुक की शील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट त्यौहार है हमारे यहाँ, जो जयपुर और उदयपुर में मनाया जाता है। आगे देखते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खीज भी बनाया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। उसके बाद मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले देख रहे हैं अपन। राजस्थान के प्रमुख मेले, अजमेर जिले पुष्कर मेला देखेंगे अपन सबसे पहले। तो अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल यहाँ दीपदान होता है। केला देवी का मेला दूसरा जो है वो केला देवी का मेला। ठीक है, दीपदान कहाँ पर होता है तो ध्यान रखना, पुष्कर में होता है। ठीक है, अब है केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ला अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। प्रश्न बना आया हुआ है, लक्खी मेला किसे कहते हैं तो केला देवी का मेला। चैत्र कृष्ण द्वादशी के से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट मेला है ये। इसके बाद आगे देखते हैं
महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ला एकादशी से बैशाख कृष्णा द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। तो ये महावीर जी का मेला है जो कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर। फिर कोटा दशहरा मेला है। कोटा के महाराव दुर्जनशाल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराज उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है, यानी कि ये बहुत ही भव्य मेला होता है जो कोटा में लगता है। फिर है हरियाली अमावस्या का मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। यह उदयपुर में लगता है, फतेह सागर झील के किनारे पर। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ठीक है, हम हिंदू में इसे मेला कहा जाता है, मुस्लिम इसे उर्स कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म संभावना की अनूठी मिसाल माना जाता है। ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि ये मुस्लिम कैलेंडर यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार कब लगता है और सर्वधर्म संभाव की अनूठी मिसाल, ये 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेणेश्वर मेला। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। तो ये बेणेश्वर मेला है जो आदिवासियों समाज का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। अगला करणी माता का मेला। करणी माता का मेला बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। उसके बाद है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12वीं तक मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव का मेला अगला। यह जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्ग व धर्मों के लोगों की आस्था है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेला है, सारे फैक्ट याद रखने हैं आपको। उसके बाद है गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार ए फ़करी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अन्य मेले देखेंगे अपन। अन्य मेले तो इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता मेला, अलवर का भ्रतहरि मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर का घुघा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान के प्रत्येक नगर कस्बे गाँव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता रहता है। तो हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण मेले देखे हैं। अब आके अपन राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं संत को देखें।